हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक राय। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल। राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट है जो आप लोगों को देने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता से रात भर से चर्चा चल रही है, जिसपे 68,500 पुनर्मूल्यांकन के रिजल्ट पे। जी हाँ, ये रिज़ल्ट बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद आई है, तो अगर आप इससे कुछ सीख लेते हैं 69,000 भर्ती प्रक्रिया वाले अभ्यर्थी, तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है, लगातार हटे नहीं हैं अपने रास्ते से, जिसका परिणाम इनको रात से ही मिल चुका है। ये तो 68,500 पुनर्मूल्यांकन में 4688 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आरओ में पूछे गए ऐसे सवाल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगले डी के एग्ज़ाम्स के लिए। 69,000 भर्ती अहम सुनवाई आज, और नियुक्ति में देरी से चयनितों के भविष्य पर ग्रहण, और कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट है जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा और अपने प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ऑथेंटिकेशन की चर्चा करूँगा। तो इस न्यूज़ को पढ़ने से पहले मैं ऑथेंटिकेशन की तरफ पहले ले चलता हूँ, जो निकाला गया है परीक्षा नियामक की तरफ से। तो ये है वो पेपर कटिंग आपकी, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, एलनगंज प्रयागराज। ये है विज्ञप्ति सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 पुनर्मूल्यांकन परिणाम का प्रकाशन। और जो ये वीडियो देख रहे हो मित्र, उनको मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैं ये डायरेक्ट आप जहाँ से अपना रिजल्ट देख सकते हैं उसकी लिंक दे दे रहा हूँ डायरेक्ट। अब इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको वहाँ पे वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, आपको कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है ये, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी कॉपी कर दी है, आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पहुँचते ही अपना बस रोल नंबर वहाँ पे मेंशन करना है और आपको पूरा रिज़ल्ट आपके सामने रहेगा। तो इसमें बात करते हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 पुनर्मूल्यांकन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 1498/1/68/4/2018 दिनांक 5/10/2018 में दिए गए निर्देश के अनुपालन में पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों एवं माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 18,235/2018 अनिरुद्ध नारायण शुक्ला व 118 अन्य एवं संबंधी याचिकाओं से पारित आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2018 तथा योजित अन्य समविषयक याचिकाओं में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में याचिगणों द्वारा प्राप्त कराए गए प्रत्यावेदनों के आधार पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन शासनादेश संख्या जो दी गई है दिनांक 22/11/2018 के क्रम में संपादित कराया गया है। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के पुनर्मूल्यांकन हेतु प्राप्त कुल 30,852 प्रत्यावेदनों का परीक्षाफल घोषित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के उपरांत 4688 नवीन अभ्यर्थी अहर घोषित किए गए हैं। तो ये जो अहर अभ्यर्थी जो हैं जो सफल घोषित किए गए, उनको दिल से बधाइयाँ। आपकी मेहनत रंग लाई है और ये सीख देती है आगे आने वाली भर्तियों को। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती है, उन अभ्यर्थियों को कि मेहनत हमेशा लगातार करते रहें, चाहे कोर्ट में आप कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, चाहे अपनी पढ़ाई को लेके कर रहे हैं, चाहे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों से सीख लेनी चाहिए 69,000 को भी, कि जल्द से जल्द अपना भी सारा क्रियाकलाप, सारी ये मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो 69,000 वाले इनसे सीख जरूर लें मित्र। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम का अवलोकन दिनांक 18/2/2019 के अपराह्न से निर्धारित वेबसाइट आज दोपहर से इस वेबसाइट पर के माध्यम से अपना अनुक्रमांक भरने के बाद कर सकते हैं एवं उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। परीक्षाफल उक्त वेबसाइट पर 28 तारीख तक 6 बजे तक रहेगा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, 28 फरवरी तक रहेगा। और सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट है दोनों के लिए, 69,000 भर्ती परीक्षा के भर्तियों के लिए भी और 68,500 के लिए तो है ही, जो मित्र सफल हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपने संदेश दे ही दिया है कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। तो ये देखिए न्यूज़ अपडेट है आपकी अमर उजाला से है, सोमवार 18 फरवरी 2019 प्रयागराज। और इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। नियुक्ति में देरी से भविष्य पर ग्रहण, उच्चतर आयोग यानी यूजीसी का पद, 3 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग फंसी है। 38 विषयों में चयनित की हो चुकी है नियुक्ति, 3 विषयों के चयनितों को नुकसान।
प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में 3 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग न होने के कारण अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए तरस गए हैं, जबकि उन्हीं के साथ अन्य विषयों के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में नियुक्ति से वंचित चयनित अभ्यर्थी अपने ही साथियों से जूनियर हो गए हैं। इसका असर उनके वेतन, प्रमोशन, पेंशन आदि पर भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 46 के तहत 42 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होनी थी। 38 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद कॉलेज आवंटित हो चुके हैं और उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। एक विषय वाणिज्य की लिखित परीक्षा पिछले साल 15 दिसंबर को आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम अभी नहीं आया है। 3 विषयों रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान विषय में चयनित 315 अभ्यर्थियों की ऑफलाइन काउंसलिंग पिछले साल 22 अक्टूबर से होनी थी, लेकिन अचानक शासन में ऑफलाइन काउंसलिंग रोकने का आदेश आ गया है। काउंसलिंग उच्च शिक्षा निदेशालय को करनी है थी। तो ये जो आपके 4 विषय हैं, वाणिज्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान, इन 4 सब्जेक्टों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी थी उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी अवेटेड है। बाकी यही है नियुक्ति में देरी से भविष्य पर ग्रहण का जो हमने न्यूज़ अपडेट दी आप लोगों को। आगे चलते हैं, इसमें देख सकते हैं आप, इसमें भी 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में 4688 भर्ती सफल हुए हैं। 2 महीने के इंतजार के बाद जारी हो सका परिणाम। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत का परिणाम आप लोगों के लिए है। और पुनः बता दूं, जो मित्र 68,500 से संबंधित है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करके अपना रिजल्ट डायरेक्ट जाके इस वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। अभ्यर्थियों से सवाल, कितने वर्ष में लगता है कुंभ? ये आपका RO वाला जो है एग्ज़ाम, उसमें ये प्रश्न पूछा गया। RO मीन्स शुरू, पहले दिन 82% उपस्थिति, स्तरीय रहा सामान्य अध्ययन का पेपर, इतिहास भूगोल के सवाल लगे कठिन। समीक्षा अधिकारी RO, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO। 2017 की मुख्य परीक्षा भी महाकुंभ से अछूती नहीं रही। रविवार को पहले सत्र में हुई सामान्य अध्ययन की परीक्षा में अभ्यर्थियों से पूछा गया कि महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसके 4 विकल्पों में 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष एवं 16 वर्ष में से अभ्यर्थियों को किसी एक विकल्प का चयन करना था। सामान्य अध्ययन में समसामयिकी मुद्दों से जुड़े सवाल अभ्यर्थियों को आसान लगे। मुख्य परीक्षा के पहले दिन प्रथम सत्र में सामान्य अध्ययन एवं द्वितीय सत्र में सामान्य हिंदी व आलेखन एवं सामान्य शब्द ज्ञान व व्याकरण की परीक्षा थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से लखनऊ के 27 केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जा रही है आपकी, और मुख्य परीक्षा के लिए 12,974 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इनमें से 10,682 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, यानी कुल उपस्थिति आपकी 82% रही। अभ्यर्थियों के अनुसार दोनों पालियों में पेपर स्तरीय थे और त्रुटि रहित भी। सामान्य हिंदी के पेपर में तकरीबन सभी खंडों से सवाल पूछे गए। इतिहास और भूगोल से आए सवाल कठिन लगे, लेकिन लोक प्रशासन और समसामयिकी मुद्दों से जुड़े सवाल आसान थे। अभ्यर्थियों से सामान्य अध्ययन के पेपर में भी यह पूछा गया कि GST किस तरह का कर है। दूसरी पाली की परीक्षा में हिंदी व्याकरण से जुड़े 30 सवाल पूछे गए, जिनमें 8 से 10 सवाल काफ़ी कठिन थे। तो ये प्रश्नों को बताने का ये है कि आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर यूपी से रिलेटेड है, UPPSC से रिलेटेड है, तो इन सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसकी तैयारी जरूर रखें आप उन अभ्यर्थियों, क्योंकि हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, तो शिक्षा विभाग की कोई भी एग्ज़ाम्स होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम का उस पर इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है, आप सभी को पता होगा। चलिए अपने अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट है उन मित्रों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय विवि में आरक्षित वर्ग के 55% पद खाली हैं। देश भर में असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर के खाली पड़े हैं 5606 पद। यूपी में सबसे अधिक पद खाली हैं, जी हाँ। और ये अमर उजाला की न्यूज़ है कि रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में सबसे अधिक पद खाली हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 343, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 570, BHU में 396, बाबा भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 37 पद खाली हैं, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया व जवाहरलाल नेहरू यानी JNU विश्वविद्यालय में 1261 पद खाली हैं।
इसी प्रकार अलग अलग आपके जैसे कि उत्तराखंड में हेमवती नंदन बगुड़ा विश्वविद्यालय 202, जम्मू व कश्मीर के 2 विश्वविद्यालय में 139, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 171, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में 114 पद खाली हैं। तो सबसे ज़्यादा यूपी में आपका अलीगढ़, इलाहाबाद और बीएचयू, लखनऊ, इन चारों को मिलाकर सबसे ज़्यादा पद अपने इलाहाबाद में खाली, लगभग 1000 पद से ज़्यादा पद खाली हैं यहाँ पे आपके यूपी में। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार इस पर ध्यान देगी और जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के खाली पड़े पदों की जल्दी से जल्द नियुक्तियां संपूर्ण कराएगी। चलिए आगे चलते हैं न्यूज़ पे अपने। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ये जो था आपका कोर्ट अपडेट जो आई थी, कोर्ट का PDF था। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, आप लोगों को बता दूं कि सुबह आज यहाँ से कोर्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। और लिस्ट दिस पिटीशन ऑन 18 एट 12 PM से आपकी हियरिंग है। अगर आज देखिए कोई फ्रेश केस है नहीं, जितने फ्रेश केस हैं कम हैं, और ब्लॉक आपके जो बैकलॉग में होते हैं यानी पुराने केसेस वो भी नहीं है कोई। तो जल्द से जल्द, अगर उम्मीद है कि जल्द से वो ख़त्म हो जाते हैं, तो 12 से पहले आपको हियरिंग मिल जाएगी। बाकी मॉर्निंग से 12 बजे से आपको अपडेट मिलती रहेगी हमारे द्वारा, चैनल के द्वारा, राय एजुकेशन के द्वारा। तो उम्मीद है आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पर और ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ समझते रहिएगा, सुनते रहिएगा। तो 12 से 3 हियरिंग है आपकी सरकारी वकील की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये 3 बजे से 1 घंटे लगभग है हमारे पास, 1 या सवा घंटे कह सकता हूँ। तो ये 15 मिनट में इग्नोर करके चल रहा हूँ। 1 घंटे पूर्णतः हैं जजमेंट देने के लिए, ऑर्डर रिजर्व करने के लिए, सारी चीज़ें हैं। तो अगर आज ये हो जाता है तो 68,500 प्लस 69,000 डबल खुशी आप लोगों के लिए समक्ष आ जाएगी प्राथमिक विद्यालय में। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहेगी हमारे द्वारा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करते रहिएगा, स्माइल करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव मेंटेन रखिए पॉजिटिविटी। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लीज़ शेयर करिएगा और लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको फॉलो करके 68,500 का पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।